डैम वॉर, चीन की खुराफात, भारत देगा मुंह तोड़ जवाब। चीन ने भारत के खिलाफ छेड़ दी है डैम वॉर। चाइना अब पानी को इस्तेमाल करना चाहता है भारत के खिलाफ एक हथियार के रूप में, जल अस्त्र। उधर से चीन ने डैम को हथियार बना दिया, इधर भारत ने डैम से ही जवाब दिया। अब हथियारों से नहीं, डैमों से हो रही है भारत और चीन के बीच तकरार। दोस्तों, चीन बार बार मुंह की खाने के बावजूद भी बाज नहीं आ रहा। अब चीन ने भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को हथियार बना लिया है। चीन ऐसी चाल चल रहा है, भारत में या तो सूखा पड़ जाएगा या बाढ़ आ जाएगी। इन दोनों ही परिस्थितियों की कमान चीन के हाथ में आ जाएगी। चीन ने ऐसी शातिर चाल चली है, वो भी बहुत ही सावधानी से। चीन को लगता है न भारत को इस चाल की भनक लगेगी, ना ही किसी और को चीन के इरादों का अंदाजा होगा। लेकिन दोस्तों, चीन की खुराफात को भारत ने पहले ही महसूस कर लिया था और उसके जवाब देने की तैयारी भी भारत ने शुरू कर दी है। भारत ने अपना मास्टर प्लान बना लिया है। चलिए देखते हैं कैसे चीन भारत के खिलाफ डैम वॉर की शुरुआत कर चुका है, कैसे चीन पूरे भारत को हिला सकता है, क्या खुराफात की है चीन ने, कैसे भारत ने डैम को ही अपने डिफेंस के लिए काम कर लिया है। दोस्तों, ये मामला है ब्रह्मपुत्र नदी का। चीन में ब्रह्मपुत्र को इसी नाम से जाना जाता है। ये यानलुंग सांगपो चीन से बहकर आती है और भारत में आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ये भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी बहती है। बांग्लादेश के लिए भी इसका वही महत्व है जो भारत के लिए है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो पानी लाती है, भारत के कुल फ्रेश वाटर रिसोर्स में 30% का योगदान है और जो हाइड्रो पावर इससे यूज की जाती है वो भारत की कुल हाइड्रो पावर कैपेसिटी में 40% का योगदान देती है। भारत में इस नदी का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये चीन से बहती हुई आती है तो इसके भाव के ऊपर चीन अपनी दादागिरी चलाता है। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। भारत और चीन के बीच जब डोकलाम विवाद हुआ था, उसी तरह इस बात को भी लेकर हस्ताक्षर हुए थे। चीन तेज भाव वाले दिनों में ब्रह्मपुत्र नदी के आंकड़े भारत के साथ साझा करेगा, लेकिन चीन ने स्थायी तौर पर, टेम्पररी तौर पर वो आंकड़े भी देने बंद कर दिए थे उस वक्त विवाद के दिनों में, जिसकी वजह से भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में बाहर आने वाले आंकड़ों को कैलकुलेट करने में काम आते हैं। दोस्तों, यानलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। जो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी लंबाई 918 किलोमीटर है और 337 किलोमीटर बांग्लादेश में बहती है, जहां इसे जमुना कहा जाता है। बाकी की 1625 किलोमीटर की लंबाई तिब्बत के पठार से होकर गुजरती है, यानी इसका ज्यादातर हिस्सा चीन में ही है और ये चीन से ही निकलती है। इसलिए चीन के लिए इसका भाव कंट्रोल करने के लिए बेहद आसान है। चीन जो ब्रह्मपुत्र पर करेगा उसका असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन अगर चीन उसकी जानकारी भारत के साथ साझा करे तो भारत उसके प्रभाव को कम भी कर सकता है और रोक भी सकता है। लेकिन चीन इसका एकदम उल्टा करता है, वो जानकारी छुपा लेता है, जिससे नुकसान भारत का होता है। जब से चीन ने ब्रह्मपुत्र के आंकड़ों को छिपाना शुरू कर दिया था, तब भी चीन ने ब्रह्मपुत्र के आंकड़ों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था और दोबारा से चीन ब्रह्मपुत्र को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अब चीन ने ऐसी परियोजना शुरू कर दी है ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिससे भारत में सूखा भी पड़ सकता है और बाढ़ भी आ सकती है। चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर 60,000 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट डैम बना रहा है, यानी जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है उसके चीन वाले हिस्से पर ऐसी जगह बांध बना रहा है जिससे भारत पर बहुत गहरा असर पड़ेगा और सिर्फ एक बार असर नहीं पड़ेगा। चीन जब चाहेगा उस हिस्से में सूखे की स्थितियां पैदा हो जाएगी और तब चाहेगा बाढ़ की परिस्थितियां पैदा हो जाएगी। ये बांध बनाया जा रहा है मीटोग में, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना इस डैम में आने वाले पानी को डाइवर्ट कर सकता है, उसके बहाव की दिशा को बदल सकता है, जिससे अरुणाचल प्रदेश और असम के हिस्से में सूखा पड़ जाएगा। अगर चीन मानसून के महीने में ज्यादा पानी छोड़ देगा तो अरुणाचल प्रदेश और असम में भयंकर बाढ़ आ जाएगी और लाखों लोग उससे प्रभावित होंगे। ऐसा एक बार में नहीं होगा। 60,000 मेगावाट वाला हाइड्रो प्रोजेक्ट प्लांट जो बन रहा है चीन के लिए एक रिमोट कंट्रोल का काम करेगा। जब चाहे चीन ब्रह्मपुत्र के जरिए आने वाले पानी को रोक देगा और जब चाहे पानी नदी में छोड़ देगा
और भारत हर बार इससे प्रभावित होगा। जैसा कि हमने बताया, ये नदी भारत के हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक में 40% का योगदान करती है, तो चीन और भी कई तरीकों से भारत को प्रभावित कर पाएगा। दोस्तों, चीन के और भी 4 से 5 प्रोजेक्ट हैं इस नदी से जुड़े हैं। इस नदी के आसपास कई प्रोजेक्ट शुरू करने और नदी के पास कंस्ट्रक्शन का काम जारी करने से भारत तक आने वाली ब्रह्मपुत्र का पानी बीते कुछ साल में बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। जबकि चीन को ये भी मालूम है अरुणाचल प्रदेश और असम वाले लोग फ्रेश वाटर के लिए ब्रह्मपुत्र पर कितना डिपेंड हैं। फिर भी चीन कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर जारी रखता है और जानबूझकर पानी को प्रदूषित करता है। इससे भारत के इन्वायरमेंटल कंसर्न भी बढ़ गए हैं और आर्टिफिशियल फ्लड की समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। तो भारत ऐसे हाथ पर हाथ रखे बैठ तो नहीं सकता था, तो इसलिए भारत ने बनाया एक मास्टर प्लान। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी में अपना बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, जो भारत का जवाब है अपने ऊपर लगने वाली चीन की गतिविधियों का, चीन के बांध का, उस बांध का जिसे चीन ने रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल करना चाहा था। भारत का ये जवाब है। भारत का ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 12,000 मेगावाट का है। भारत में यहाँ 3 रुके हुए प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है, जो चीन के खिलाफ एक हथियार का काम करेंगे। उन्हीं में से एक है निचले सुबनसिरी में 2000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो इसी साल कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट होगी, साथ ही चीन पानी को डाइवर्ट कर देगा, तो 1 साल तक लगभग यहाँ पानी की कमी नहीं होगी। अगर चीन यहाँ पानी छोड़ देगा, बाढ़ के प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। ये तो बस एक प्रोजेक्ट के पूरा होने पर होगा। बाकी के सभी प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भारत चीन से आने वाली बाढ़ को भी कंट्रोल कर पाएगा और सूखे से होने वाले प्रभाव को भी झेल पाएगा। भारत के इस प्लान को चीन के फ्लो डाइवर्जन के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक मूव कहा जा रहा है। मेकडॉक डैम को चीन एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करेगा। उससे पहले ही भारत को हाइड्रो प्रोजेक्ट को पूरा करना पड़ेगा। भारत के इस 11,000 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट से चाइना के डैम से होने वाले नुकसान को भी बहुत कम किया जा सकेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी और इसी के साथ लोगों को अच्छी लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट की सुविधा भी मिलेगी। इसलिए इसे चाइना के लिए मुंह तोड़ जवाब कहा जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चीन कभी इस प्लान में कामयाब हो पाएगा? ये भारत उससे पहले ही डैम को कंप्लीट करके चाइना का सफाया कर देगा? क्या भारत का ये जवाब चीन का वाकई मुंह तोड़ देगा? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।